दोस्तों, पॉल वॉकर के बारे में कौन नहीं जानता कि ये एक जाने माने हॉलीवुड एक्टर थे जिनकी एक्टिंग आपने फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज़ में ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, पॉल वॉकर को तेज़ गाड़ियाँ चलाने का बेहद शौक था। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि एक दिन जब तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरी जान ले ले तो रोना मत, क्योंकि उस टाइम मैं मुस्कुरा रहा होगा। शायद पॉल वॉकर जान चुके थे कि उनकी मौत कार एक्सीडेंट में होनी है, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा कहा था। मगर पॉल वॉकर की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। दोस्तों, पॉल वॉकर 12 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। नीली आंखें, ब्राउन बाल और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर बन गए थे। लोग इनकी एक झलक पाने को बेकरार थे, लेकिन इनकी दिल लगी तो कार रेसिंग में थी और हवा से बातें करना इनकी ज़िंदगी का मकसद था। मगर इनकी मौत के बारे में जानने से पहले इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पॉल वॉकर के वालिद का नाम पॉल विलियम वॉकर III था, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर और बॉक्सर भी थे। पॉल वॉकर की मदर का नाम चेरिल था, जो कि एक फैशन मॉडल थी। अगर पॉल वॉकर की एक्टिंग की बात करें तो जब वो 2 साल के थे तो तब उन्होंने एक बेबी ऐड के तौर पर काम किया। और दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉल वॉकर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में पैदा हुए थे। और जब उनकी उम्र 12 साल हुई तो उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज़ में काम करना शुरू कर दिया, जैसे हाईवे टू हेवन, हु इज़ द बॉस, द यंग एंड द रेस्टलेस, टच बाय एन एंजल। और फिर आगे चलकर छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जोहर दिखा चुके पॉल वॉकर को बहुत ही जल्द फिल्मों में भी काम मिलने लगा। सबसे पहले 1986 में जब पॉल वॉकर 14 साल के थे तब उन्होंने मॉन्स्टर इन दी क्लोजेट मूवी में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 में प्रोग्राम टू किल मूवी में काम किया और इसी दौरान 1991 में पॉल वॉकर सन वैली विलेज क्रिश्चियन स्कूल से ग्रेजुएट हुए। हालांकि उन्होंने अपने कैरियर में एक्टिंग में ही आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर 1994 में टमी एंड द टी-रेक्स और 1998 में मीट द डेटलेस मूवी में काम किया। और यही वो मूवी है जिसमें पॉल वॉकर ने फर्स्ट टाइम लीड रोल किया था। और इस मूवी के बाद उनके फैंस की तादाद और भी बढ़ती चली गई और उसके बाद भी पॉल वॉकर ने बहुत सी मूवीज़ में काम किया। मगर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2001 में आया, जब उन्होंने विन डीजल के साथ द फास्ट एंड द फ्यूरियस की। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद रातों रात स्टार बन गए और उनकी फैंस की तादाद कई गुना बढ़ गई। उसके बाद 2003 में द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2 मूवी में ब्रायन ओकॉनर के रोल के लिए साइन किया गया। 2005 में उन्होंने इनटू द ब्लू में काम किया और फिर अगले ही साल उनकी रनिंग स्केयर्ड और 8 बेलो मूवी आई। और फिर 2006 में द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी आई और आगे 2009 में फास्ट एंड द फ्यूरियस, 2011 में फास्ट 5 और 2013 में फास्ट एंड द फ्यूरियस 6 मूवी आई, जिसमें पॉल वॉकर ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। मगर अफसोस कि 30 नवंबर 2013 को पॉल वॉकर की मौत वाक़या हो गई। मगर हैरानगी की बात यह है कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब रोड बिल्कुल खाली थी और वेदर भी बिल्कुल साफ था। ऐसे में इनकी मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतने एक्सपर्ट ड्राइवर का बिल्कुल खाली रोड पर एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, असल में पॉल वॉकर को गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और गाड़ियों से इन्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। मगर जब फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में काम करने के बाद शोहरत और दौलत दोनों मिली तो उन्होंने एक से बढ़कर एक गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी और अपनी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन बनाया, जिसमें तकरीबन 30 गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें BMW, निसान, स्काईलाइन, GTR, फोर्ड मस्टैंग और भी बहुत ही शानदार गाड़ियां पॉल वॉकर की कलेक्शन में शामिल थीं।
और ये सारी गाड़ियां उन्होंने अपनी गैराज की खूबसूरती के लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि उन सब गाड़ियों को बारी बारी बड़े मज़े से चलाते भी थे, क्योंकि पॉल वॉकर एक प्रोफेशनल प्रो लेवल के कार रेसर थे। लेकिन पॉल वॉकर जितनी तेज़ गाड़ियां चलाते थे वो उतना ही बड़ा दिल रखते थे, क्योंकि वो गरीबों की बहुत ही ज़्यादा मदद किया करते थे। 2010 में चिली में आए हुए ज़लज़ले में वहां जाकर लोगों की मदद की। ठीक इसी तरह हैती में आए ज़लज़ले की वजह से वहाँ के लोगों की मदद की जिम्मेदारी भी खुद पर ली और इसके लिए रीच आउट वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार की। दोस्तों, पॉल वॉकर की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो पॉल वॉकर ने कभी भी शादी नहीं की, मगर उनकी एक गर्लफ्रेंड ज़रूर थी जिसका नाम था रेबिका, जिसमें उनकी एक बेटी है जिसका नाम याडो रेन वॉकर है। अब बात करते हैं कि आखिर पॉल वॉकर का एक्सीडेंट कैसे हुआ। दोस्तों, पॉल वॉकर के बहुत ही अच्छे दोस्त रॉजर रोड्स ने पोर्श कैरेरा जीटी सुपर कार निकाली और दोनों निकल पड़े कार लेकर। उस वक्त कार पॉल वॉकर खुद चला रहे थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपनी कार की स्पीड को नॉर्मल ही रखा, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कार की स्पीड भी बढ़ाने लगे। मगर रोड बिल्कुल साफ था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए जो कार 40 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी वही कार अब 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी और दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। मगर उनको क्या पता कि उनकी मौत उनको बुला रही है। हालांकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ एक दिन पहले बारिश हुई थी। बेशक सूरज की किरणों ने पानी खुश्क कर दिया था, मगर कुछ जगह अभी भी पानी मौजूद था। मगर पॉल वॉकर की मौत का जिम्मेदार पानी नहीं बल्कि उनकी सुपर कार के घिसे हुए टायर्स थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि लोग रोज़ रोज़ तो सुपर कार नहीं चलाते, मगर जब कभी चलाते हैं तो उसकी दचियाँ उड़ा कर रख देते हैं। उसको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं कि उसके टायरों की बैंड बच जाती है। इसीलिए टायर्स को वक्त वक्त पर बदलना पड़ता है। लेकिन जिस सुपर कार को पॉल वॉकर हवा की रफ्तार से चला रहे थे उसके टायर्स भी लंबे अरसे से नहीं बदले थे, यानी कि टायर्स भी पूरी तरह से घिसे हुए थे और वो घिसे हुए टायर्स के साथ कार चला रहे थे और वो भी गीली सड़क पर। और जब सड़क गीली हो और टायर्स भी घिसे हुए हों तो आप जानते हैं कि क्या होता है। जी हाँ, यकीनन गाड़ी स्लिप हो जाती है। यही वजह है कि जब उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो अचानक गाड़ी स्लिप हो गई और गाड़ी सीधा जाकर एक कटे हुए दराज से टकराई, जिसकी वजह से कार में बैठे दोनों दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो गए। कहा जाता है कि रॉजर रोड की उसी वक्त मौत हो गई थी जबकि पॉल वॉकर की सांसें चल रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि अगर उस वक्त कोई वहाँ मौजूद होता तो पॉल वॉकर को बचाया जा सकता था, क्योंकि पॉल वॉकर में इतनी हिम्मत थी कि वो कार से बाहर आ गए थे। मगर चंद ही सेकंड में कार ब्लास्ट हो गई और हवा से बातें करने वाले पॉल वॉकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। और दोस्तों, जब पॉल वॉकर की मौत हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। हालांकि उनकी मौत के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज़ होती रहीं, जैसा कि आवर्स, ब्रिक मैंशंस, जिनकी शूटिंग उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। हालांकि 2015 में फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 को रिलीज़ किया गया, जिसमें पॉल वॉकर के भाई कालिब और कॉडी वॉकर को उनके बॉडी डबल के रोल में इस्तेमाल किया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस में साथ काम करते करते पॉल वॉकर और विन डीजल काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। इसीलिए तो विन डीजल ने 2015 में पैदा होने वाली अपनी बेटी का नाम पॉलिन रखा, ताकि पॉल वॉकर उनकी याद से ज़रा भी पीछे ना हट पाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।